अभियान का उद्देश्य है कि जो समाज का अंतिम तबका है या जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए शिक्षा, चिकित्सा तथा उनको जो वस्त्र वितरण का कार्यक्रम या किसी प्रकार की भी उन्हें सहायता की जरूरत होगी, लोक शिक्षण अभियान निरंतर उनकी सेवा में लगा रहेगा। लोक शिक्षण अभियान का ये दायित्व है कि उसे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है और वो लगातार निर्वहन कर रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में लोक शिक्षण अभियान ज्ञानपीठ केंद्र के प्रांगण में लगातार यहाँ पर महापुरुषों से लेकर स्वतंत्रता सेनानियों से लेकर जो भी इस देश के अंदर बड़ा काम किए हैं, देश और समाज को ऊंचा बनाने के लिए, देश को स्वतंत्र कराने के लिए, उन सबकी जीवन जयंती और पुण्यतिथि मनाने का काम करता है और लोगों को ये प्रेरणा देने का काम करता है कि समाज के अंदर इन महापुरुषों ने, मंत्रदृष्टाओं ने, विद्वानों ने, गणमान्य लोगों ने जो प्रेरणा दी है हमें, जो उन्होंने शिक्षा दी है, उसे हमें समाज में आगे बढ़ाना है और लोगों को जिससे ये पता लगे कि हमें समाज की कैसे सेवा करनी है, क्योंकि समाज ने ही सब कुछ हमें दिया हुआ है और सभी लोगों को इसी समाज ने ही दिया हुआ है। तो हमारा ये दायित्व है कि हम समाज को उसका रिटर्न दें लोगों की सेवा करके, और तभी समाज में सद्भाव, भाईचारा, प्रेम, न्याय, बंधुत्व और सहयोग पैदा हुआ और एक दूसरे से लोग मिलकर रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई मदद मिली हो इस लोक शिक्षण अभियान की? लोक शिक्षण अभियान का सरकार से अभी कोई मदद नहीं लेता है और किसी से भी कोई मदद नहीं लेता। लोक शिक्षण अभियान अपने जो भी हमारे स्रोत हैं, जो हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, उन लोगों की जो मदद होती है उसके द्वारा ये काम करना है। बहुत से लोग इसमें सहयोग करते हैं। लगातार मैं बताता हूँ कि लोगों के सहयोग से ये लोक शिक्षण अभियान का काम कर रहा है और ये निरंतर करता रहेगा। मैं आप लोगों के बीच में ये भी बताना चाहता हूँ कि हम कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं। हमारा ये दायित्व है, हमारा ये कर्तव्य है कि हमें लोगों की सेवा करनी चाहिए, लोगों का सम्मान करना चाहिए। और आज स्थिति ये है कि समाज के अंदर कुछ शक्तियां नफरत फैलाती हैं, असहिष्णुता फैलाती हैं, लोगों को भाई से बांटती हैं। हमारा देश अनेकता में एकता का देश है, विविधता का देश है। यहाँ पर सभी लोगों में प्रेम हो, सहयोग हो, भाईचारा हो। लोक शिक्षण अभियान इसे प्रचारित और प्रसारित करने का काम करता है कि लोग आपस में मिलकर रहें, सहयोग से रहें, अपने पड़ोसी की, अपने भाइयों की, अपने बंधुओं की और जो उनके साथ है सबकी मदद करें, सबसे भाईचारा रखें। लोक शिक्षण अभियान का यही असली उद्देश्य है और जो भी जिस तरह की कोई मदद की जरूरत होगी एक दूसरे की मदद करें। जैसे पूर्व में आपने झोपड़पट्टियों में भी कंबल बांटे थे, जगह जगह आप कर रहे हैं, अभी कितनी जगह पे आपने ये कंबलों का वितरण कर दिया? कम से कम झुग्गी बस्तियों में हमने जब शुरू किया था कंबल बांटना, जहाँ पर भीषण अग्निकांड हो गया था सियानी में, उसके बाद हमने 4 जगह कंबल बांट दिया और हमारा इस पूरे क्षेत्र में कंबल बांटने का उद्देश्य है कि जहाँ ज़रूरतमंद है इस कड़कती ठंड में हमें उनके द्वार तक पहुँचना है, उनके दरवाजे तक हमें पहुँचना है। कंबल जो है उनके दरवाजे तक पहुँचाना। जैसा कि आपको पता है कि निरंतर ज़रूरतमंदों की सेवा में लगा हुआ है, चाहे वो कोई भी सामाजिक कार्य हो, चाहे वो शिक्षा में हो, चिकित्सा में हो, हमेशा निरंतर ये संस्था ज़रूरतमंदों के बीच में जाकर, नौजवानों के बीच में जाकर अपनी सेवा दे रही है। इसी क्रम में आज जैसे निरंतर कंबल बांटने का कार्यक्रम चल रहा है, ये शीतलहर जैसे चल रही है और आज प्रकोप, शीतलहर का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम लोगों ने, संस्था ने यह निश्चय किया है जहाँ जहाँ भी ज़रूरतमंद लोग हों शीतलहर से प्रभावित, वहाँ पर कंबल बांटे जाएं। इसी क्रम में आज यहाँ पे कंबल वितरण का कार्यक्रम रखा गया है और संस्था इसी तरह निरंतर हमेशा
जरूरतमंदों की सेवा में किसी भी रूप में हो, चाहे शिक्षा के रूप में हो, चाहे चिकित्सा के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में पूरा करने का कार्य करेगा। आगे क्या क्या भूमिका रहेगी लोक शिक्षण अभियान ट्रस्ट? लोक शिक्षण अभियान निरंतर समाज के बीच में जाने का काम कर रहा है। लोक शिक्षण अभियान का हमारा उद्देश्य ही यही है कि हम लोग जो समाज में जितने भी निचले तबके के लोग हैं, जो अंतिम पायदान के व्यक्ति हैं, उनके बीच में जाएं, जो समाज में बहुत जिनको ज़रूरत है उनकी सेवा करते रहें, चाहे वह शिक्षा के रूप में हो, चाहे आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं जो शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते, उनके लिए हम लोगों ने पुस्तकालय खोलने का काम किया गया है। जो यहाँ पर फ्री में लाइब्रेरी है, वहाँ पर निःशुल्क बच्चे अपना किताबें ले सकते हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। संस्था के हमारे जो संरक्षक हैं और जिन्होंने संस्थापक अध्यक्ष हैं आदरणीय रामदुलार यादव जी ने इस विषय में और इस चीज़ की व्यवस्था की है कि कोई भी कंपटीशन का बच्चा जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है वहाँ पर जाकर उन पुस्तकों को पढ़ सकता है। अगर वहाँ पर किताबें अवेलेबल ना हो तो वहाँ पर ले सकता है। और इसी तरह लोक शिक्षण अभियान ट्रस्ट हमेशा निरंतर समाज के बीच में जाने का काम करेगा। जहाँ जहाँ समाज को ज़रूरत होगी वो लोक शिक्षण अभियान ट्रस्ट पूरा करने का कार्य करेगा। तो ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं कार्यक्रम समाजवादी पार्टी